हेलो फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है बिफोर वी गो। ये एक लव स्टोरी और फ्रेंडशिप का मिक्सचर है। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें निक ग्रैंड सेंट्रल मेट्रो स्टेशन पे ट्रम्पेट बजाता हुआ दिखाई देता है। उसके आसपास से लोग गुजर रहे थे। निक अपनी जगह पर ही म्यूजिक प्ले कर रहा था। आधी रात के बाद जब निक अपना ट्रम्पेट बजाते बजाते थक गया था और लोगों का भी वहाँ पे आना कम हो गया था, तो वो वहीं पे बैठ गया था। लेकिन तभी वो देखता है एक लड़की वहाँ से भागती हुई जा रही थी और उसका मोबाइल उसके सामने ही गिरा, लेकिन वो मोबाइल उठाने के लिए रुकी नहीं। निक देखता है और उसे आवाज़ भी देता है, लेकिन वो नहीं सुनती है। निक वहाँ पे मोबाइल उठाता है और उसे ठीक करने लगता है। अगले सीन में हमें दिखता है ब्रुक ने अपनी लास्ट मेट्रो छोड़ दी है, जिसकी वजह से वो सैड होकर वापस आ रही थी। तभी उसे निक मिलता है और उसका मोबाइल वापस देता है। यहाँ ब्रुक उसको थैंक यू बोलती है और आगे बढ़ जाती है। स्टेशन में अनाउंसमेंट चल रहा था कि 5 मिनट के अंदर स्टेशन बंद होने वाला है। इसका मतलब ये था कि अब वहाँ पे कोई भी रुक नहीं सकता है, क्योंकि ट्रेनें आना और जाना बंद हो चुका था। निक स्टेशन के बाहर निकलता है और वहीं पे रुका होता है। वो लड़की भी वहीं पे खड़ी हुई थी। निक उसके पास जाता है और बोलता है कि क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ। ब्रुक ने यहाँ ना चाहते हुए भी वो अपनी बात बताने लगती है कि उसका पर्स चोरी हो गया है और उसके पास अब इस ई टिकट के अलावा और कुछ भी नहीं है। और ये भी बोलती है कि उसे किसी भी हालत में मॉर्निंग में अपने घर पहुंचना है। लेकिन लास्ट ट्रेन छूटने की वजह से अब वो वहाँ पे फंस गई है। उसकी नेक्स्ट ट्रेन अब अर्ली मॉर्निंग में ही है और उसके पास टैक्सी से जाने के भी पैसे नहीं है। निक यहाँ एक जेंटलमैन की तरह दिख रहा होता है। वो ब्रुक की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है और वहाँ पे एक टैक्सी वाले को रोकता है और उससे बताता है कि उसे बॉस्टन पहुँचना है, उसके लिए कितना पैसा लगेगा। वो अपना कार्ड देता है और पेमेंट करने लगता है। उसका कार्ड एक्सपायर हो चुका था, जिसकी वजह से उसका पेमेंट नहीं हो जाता। तभी निक यहाँ पे अपना दूसरा क्रेडिट कार्ड निकालता है और उसको देता है। टैक्सी ड्राइवर बोलता है ये भी एक्सपायर हो चुका है। निक यहाँ टैक्सी वाले से बोलता है तो फिर उसे अपने फ्रेंड को फ़ोन करना पड़ेगा पैसे के लिए। तो अपने फ्रेंड को फ़ोन लगाने के लिए फ़ोन निकालता है तो उसका फ़ोन में आउटगोइंग भी बंद हो चुकी थी। ये देखकर टैक्सी वाला वहाँ से चला जाता है और ब्रुक यहाँ पे बोलती है तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज़ है जो काम कर रही है, और आगे निकल जाती है। ब्रुक वहां से निकल के जा रही होती, तभी अगली गली वो देखती है कि कुछ लफंगे लड़के आ रहे होते हैं और वो गली बहुत सुनसान थी, जिसमें ब्रुक एकदम अकेली थी। वो डर के सहम गई थी। तभी हम देखते हैं कि निक उसके पीछे से आता है और उसे कवर करके आगे ले जाता है और बोलता है कि हाँ मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। उन लफंगे लड़कों को लगता है कि निक और ब्रुक एक साथ है, इसलिए वो कुछ भी नहीं करते हैं और आगे निकल जाते हैं। ब्रुक यहाँ पे एक बार निक को फिर से थैंक यू बोलती है। निक यहाँ पे बहुत ही सज्जनता से बोलता है कि क्या उसे होटल में रुकना है। ब्रुक यहाँ पे बोलती है तुम्हारा मतलब क्या है। निक बोलता है सॉरी, मेरा बोलने का मतलब था कि तुम्हें होटल में रुकना है, क्योंकि हम सारी रात यहाँ पे रोड पे तो नहीं गुजार सकते हैं। निक बोलता है कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा पर्स ढूंढने में हेल्प जरूर कर सकता हूँ। वो दोनों उसी रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं जहाँ पे उसका पर्स चोरी हुआ था। वहाँ के बार टेंडर से सारी सिचुएशन बताते हैं और बार टेंडर उनका हेल्प करता है और एक एड्रेस देता है जहाँ पे यहाँ के लोकल लोग पर्स चोरी करके लेके जाते हैं। निक और ब्रुक उसी एड्रेस पे पहुंचते हैं। निक यहाँ ब्रुक को अंदर जाने के लिए मना करता है और वो खुद ही अंदर जाता है। ब्रुक बाहर खड़ी रहती है। निक अंदर जाके निगोशिएशन कर ही रहा था और ब्रुक बाहर एक फोन बूथ देखती है, जिससे वो अपने हस्बैंड को फोन करती है। बात खत्म होने के बाद पुलिस का सायरन बज रहा होता है और ब्रुक सोचती है उसे निक की हेल्प करनी चाहिए और वो पुलिस को सब कुछ बता देती है। पुलिस डोर पे जाके नॉक कर रही होती है, तभी वहाँ के लोगों ने पुलिस को अपने घर के सामने सीसीटीवी में देख लिया होता है, जिससे वो समझने लगे थे कि निक पुलिस का आदमी है और उसके ऊपर हमला करते वहाँ से बैग लेके चले जाते हैं। निक अपनी टूटी नाक लेके वहाँ से आता है और ब्रुक ये देख के बहुत सैड हो जाती है और उससे सॉरी बोलती है और वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में ब्रुक बोलती है कि कोई बात नहीं, बैग चला गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसकी ट्रेन तो वैसे भी मिस हो चुकी है और उसी के साथ साथ उसकी शादी भी अब टूट जाएगी। ब्रुक बोलते हैं कि उसके हस्बैंड को पता नहीं है कि वो न्यूयॉर्क आई है, जिसकी वजह से उसे उसके हस्बैंड के पहुंचने से पहले वहां पे पहुंचना था। इस बात से निक थोड़ा सा चीप सा रिएक्शन देता है, जिसको देखकर ब्रुक बोलती है तुम्हारा इस रिएक्शन देने का क्या मतलब है। निक बोलता है ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, मुझे पता है तुमने अपनी वेडिंग रिंग भी नहीं पहनी है। निक का इशारा यहाँ था कि वो किसी अफेयर की वजह से न्यूयॉर्क आई हुई है, लेकिन ब्रुक ने उसके साफ बता दिया था कि अगर मैं किसी अफेयर की वजह से यहाँ पे आई होती तो मैं अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती, ना कि तुम्हारे साथ यहाँ पे तुम्हारी हेल्प ले रही थी।
निक कुछ अटपटा सा जवाब देता है जिसकी वजह से ब्रुक गुस्सा हो जाती है और वहाँ से निकल जाती है। निक रोकता है लेकिन ब्रुक बोलती है तुमने जो भी मेरी हेल्प की उसके लिए थैंक यू और आप अपने रास्ते जा सकते हो और मैं अपने रास्ते जा सकती हूँ। निक ने कैसे भी ब्रुक को रोक लिया और बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करके तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहा हूँ, अपनी हेल्प कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी हेल्प करके एक हीरो बन सकता हूँ, इसलिए ये मौका मुझसे मत छीनो। और मेरा मतलब ये सब बोलने का ऐसा नहीं था, मैं चाहता था कि ऐसा कुछ ना हो। यहाँ निक प्रॉमिस करता है वो उसे किसी भी तरह उसके हस्बैंड के पहुंचने से पहले उसके घर पहुंचा देगा। इसके लिए निक प्लान करता है और अपने फ्रेंड की रिसेप्शन पार्टी में जाके उससे पैसे लेने का सोचता है। दोनों लोगों ने ड्रेस भी अच्छी पहनी थी, इसलिए वो दोनों ने पार्टी में जाने का तय करते हैं। पार्टी लोकेशन में जाने के टाइम पे दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और अपने न्यूयॉर्क में आने का पर्पस बताते हैं। यहाँ ब्रुक बोलती है कि वो एक पेंटिंग को सेल करने के लिए आई हुई थी और उसको अपने हस्बैंड को सरप्राइज देना चाहती थी, इस वजह से वो न्यूयॉर्क में थी। वहीं निक बोलता है कि उसे किसी ऑडिशन की वजह से यहाँ पे आना पड़ा है और वो शायद अभी श्योर नहीं कि वो ऑडिशन देगा कि नहीं देगा क्योंकि रिसेंटली उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके शादी के प्रपोजल को ठोकर मार दी है। खैर दोनों लोग उस एड्रेस पे पहुंचते हैं जहाँ पे एक पार्टी चल रही थी, लेकिन उस पार्टी को देख के लग नहीं रहा था कि ये एक एंगेजमेंट पार्टी है। वहाँ के लोगों ने उस निक को ऑर्केस्ट्रा का टीम मेंबर समझा और निक कुछ भी नहीं बोला और $500 में अपनी डील करता है और वहाँ पे परफॉर्मेंस करने के लिए रेडी हो जाता है। ब्रुक ने भी यहाँ पे सिंगर की तरह परफॉर्मेंस देती है, लेकिन जैसे ये दोनों परफॉर्मेंस दे रहे होते वहाँ के रियल बैंड वाले आ जाते हैं। ये देखकर ये दोनों बिना पैसे लिए ही उस होटल से निकल जाते हैं। यहाँ रास्ते में दोनों ने बस से बॉस्टन जाने का प्लान करते हैं, लेकिन बस स्टैंड पे पहुंचने के बाद भी उनका पोपट होता है क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं है। निक ब्रुक को बोलता है कि तुम अपने हस्बैंड को बता दो कि तुम न्यूयॉर्क में हो, वो समझेगा। ब्रुक बोलती है उसके हस्बैंड को पता है कि वो न्यूयॉर्क में है, लेकिन ब्रुक को अपने हस्बैंड के पहले पहुंचना है क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं जो उसके हस्बैंड के पहले पहुंच के करने हैं। यहाँ निक एडवाइस देता है कि वो काम तुम किसी और से भी करा सकती हो। ब्रुक के दिमाग की बत्ती जलती है और वो कॉल करने के लिए फोन ढूंढने लगती है। तभी वो बगल में बैठे हुए एक बुजुर्ग आदमी से उसका फोन लेती है और अपनी फ्रेंड को फोन लगाती है। वो इतनी रात में फोन करने के लिए अपने फ्रेंड से सॉरी भी बोलती है और बोलती है कि उसे उसके घर जाना है और वहां से की उठा के वहां पे रखे एनवेलप को निकाल के लाना है। फोन कट होता है और ब्रुक अपनी प्रॉब्लम सॉल्व होने की वजह से थोड़ा इमोशनल थी और निक को आके हक करती है और थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। यहाँ ये भी पता चलता है निक के फ्रेंड ने नशे की वजह से गलत जगह पे पहुंच गए थे। अब निक के पास उसका सही एड्रेस है, लेकिन वो वहां नहीं जाना चाहता है क्योंकि निक की वहां पे एक्स गर्लफ्रेंड भी शायद मिल जाए। ब्रुक यहाँ पे दरिया दिली दिखाती है और बोलती है कि वहां हम चलेंगे, तुम चाहो तो मुझे अपनी झूठी गर्लफ्रेंड बना वहां ले जा सकते हो और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को जला भी सकते हो। दोनों निक के फ्रेंड डैनी की पार्टी में पहुंचते हैं और डैनी यहाँ पे उन लोगों को पैसे देता है, लेकिन वो लोग मना कर देते क्योंकि अब उन्हें पैसे की जरूरत नहीं है और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तभी यहाँ निक अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को देखता है और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसके पास आती है और अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाती है और सब बात कर रहे होते हैं। इसी के बीच ब्रुक पार्टी से बाहर निकल जाती है। तभी देखते हैं कि निक भी पार्टी से बाहर निकल आया और वो ऑलमोस्ट रो रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो खुश हो जाता है। कहता है कि उसका सपना अब टूट चुका है, अब कोई उम्मीद नहीं है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड कभी उसके पास में आएगी। यहाँ ये भी बताता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। दोनों टूटे दिल लेके रोड के साइड घूम रहे थे। तभी उन्हें एक शॉप नजर आती है जिसमें साइकिक क्लिनिक लिखा हुआ था। यहाँ पे जो ओल्ड आदमी था वो बाहर निकल आया था, शायद उसे पता चल गया था कि कोई आने वाला है। दोनों ने बोला उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन वो बिना पैसे की उन लोगों को इनवाइट करता है। उस ओल्ड आदमी ने बोला कि मुझे नींद नहीं आ रही है और तुम लोग मुझे कंपनी दे दोगे, शायद थोड़ी देर बाद मुझे नींद भी आ जाए। ओल्ड आदमी ने निक और ब्रुक के पास्ट और फ्यूचर के बारे में बहुत सारे हिंट दिए। इसी बीच ब्रुक उस ओल्ड आदमी से वहाँ का फोन यूज करने के लिए बोलती है। तभी उसने अपनी फ्रेंड को फोन लगाया और इनवेलप का पता किया। उसकी फ्रेंड बोलती है कि उसको घर के अंदर जाने की चाबी नहीं मिली, जिस वजह से वो वहां से वापस आ गई है। दोनों क्लिनिक से बाहर निकलते हैं और ब्रुक सैड थी और निक ब्रुक को खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ ब्रुक बोलती है तुम्हें अपने फ्यूचर में तुम्हें सब कुछ मिलेगा, जैसी तुम लड़की चाहते हो, जो पैसा चाहते हो और कामयाबी भी मिलेगी। यहाँ ब्रुक एक सच्चाई बताती है कि उसकी मैरिज एनिवर्सरी के दिन उसने अपने हस्बैंड के लैपटॉप पे कुछ मेल रीड करी थी, जिससे उसे पता चला कि वो किसी और के साथ भी रिलेशन में है। ब्रुक ने कुछ नहीं बोला, लेकिन एक दिन उसके हस्बैंड ने उस ब्रुक से माफी मांगी और सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन लास्ट 2 दिन पहले उसे उसका ईमेल फिर से आया जिसमें उसके हस्बैंड को उस लड़की ने बुलाया हुआ था। ये देखकर ब्रुक को काफी गुस्सा आया। उसने एक लेटर लिखा और बताया कि उसने सारी उसकी मेल पढ़ ली है और वो उसको छोड़ के जा रही है। साथ के साथ उसने अपनी एंगेजमेंट रिंग भी उसी एनवेलप में डाल दिया और उसे पिलो के पास रख के चली आई है। यही वजह है कि वो अपनी फ्रेंड को फोन कर रही थी कि वो एनवेलप वहां से निकाल ले। निक अब समझ चुका था कि ब्रुक वहां पे पहले क्यों पहुंचना चाहती है। ब्रुक यहाँ अपनी सारी सच्चाई निक को बता चुके हैं
यहाँ ये भी पता चलता है कि ब्रुक जब बार में बैठी हुई थी तभी उसे अपनी पूरी लाइफ सामने नजर आ रही थी, क्योंकि जिस तरह से ब्रुक रिलेशन तोड़ रही थी उससे कभी भी सॉरी बोल के उस रिलेशन को जोड़ा नहीं जा सकता है और कोई भी माफ़ी की उम्मीद नहीं रहती है। और यहाँ ये भी सोचती है कि शायद उसका हस्बैंड ये रिलेशन को ख़त्म करने के लिए गया है, इसी वजह से वो जल्दी वापस आ रहा है। ये सोचकर एविडेंस मिटाने के लिए वो वहाँ से निकलती है, लेकिन जैसे ही अपना बैग देखती है तो वो बैग उस वहाँ पे नहीं था। दोनों एक दूसरे को देखते हुए एक रेस्टोरेंट में जाके बैठते हैं। यह मूवी का सबसे अच्छा डायलॉग होता है। ब्रुक बोलती है कि क्या वो लड़की मुझसे अच्छी है? निक बोलता है कि तुम उससे प्यार करती हो। ब्रुक बोलती है कि अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो क्या तुम्हें कोई और परफेक्ट गर्ल मिल जाए तो तुम उसके लिए अपने प्यार को छोड़ दोगे? निक बोलता है अगर तुम किसी से प्यार करती हो तुम्हें किसी और परफेक्ट पर्सन की जरूरत नहीं होगी, इसलिए तुम अपने हस्बैंड से सब कुछ सच बता दो और देखो वो क्या बोलता है। मुझे लगता है कि वो तुमसे सॉरी बोलेगा और तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ आ जाएगा। रेस्टोरेंट में परेशान ब्रुक रोती है और वहां से वॉशरूम का बहाना करके निकल जाती है। काफी देर ना आने के बाद निक रेस्टोरेंट के बाहर निकलता है और देखता है कि वो एक टैक्सी को रोकने की कोशिश कर रही होती है। यहाँ ब्रुक अपनी शादी बचाने के लिए अपने मॉम के घर जाना चाहती है, लेकिन वो भूल गई, उसके पास पैसे नहीं, आईडी नहीं, वो कैसे जाएगी। यहाँ निक आता है और उसे रियलाइज कराता है कि उसके पास कुछ नहीं है वहां जाने के लिए। तभी ब्रुक गुस्सा होती है और उसको उसके रिलेशन के बारे में बोलना चालू कर देती है, जिससे निक फ्रस्ट्रेट हो जाता है। लास्ट में वो दोनों निक के फ्रेंड के होटल में पहुंचते हैं और वहां पे बाकी का टाइम गुजारने का तय करते हैं। ब्रुक निक को सॉरी बोलती है और यहाँ दोनों सारी रात बात करते हैं और होटल में लगी हुई पेंटिंग के पीछे कुछ वल्गर से ड्राइंग बनाते हैं। दोनों का अच्छा टाइम बीत रहा होता है। इसी बीच दोनों के बीच में किस होता है और वो दोनों यहीं पे रुक जाते हैं। सुबह होती है और दोनों अपने अपने रास्ते पे निकलने के लिए रेडी थे। यहाँ एक जोक की तरह निक ने एक फोन बूथ पे जाके फोन करता है बिना कॉल किए और बोलता है कि निक आज तुम्हें एक लड़की मिलने वाली है जिसको तुम्हारी जरूरत है, लेकिन यह बात ध्यान रखो उसकी जरूरत से ज्यादा तुम्हें उसकी जरूरत है। फोन रखने के बाद निक और ब्रुक के बीच में यहाँ फिर से एक किस होता है और दोनों अपने अपने रास्ते पे चले जाते हैं। रास्ते में ब्रुक एक कागज देख रही होती है जिसमें उसने होटल के बारे में लिखा होता है कि होटल की सर्विस, होटल की क्लीनिंग कैसी है, और उसी के नीचे लिखा होता है टर्न ओवर। ये निक ने लिखा था और ब्रुक यहाँ पे वो पेपर टर्न करती है और स्माइल करती है। बिना कुछ बोले यहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है और हमें सोचने पे मजबूर कर देती है कि यहाँ निक ने क्या लिखा होगा। दोस्तों मिलते हैं किसी और मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन बाय बाय, और मुझे जरूर बताइए कि निक ने क्या लिखा होगा।